एरिया बड़ा है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत कम है और मिनरल रिच है, उसके किसी न किसी एरिया में कुछ कुछ होता है और वो दूर इतना है ना, इतना दूर है कि उसका दुश्मन बनना बहुत इम्पॉसिबल है। आप वहां तक कैसे पहुंचेगा? एकदम हाई ग्रेड का मिसाइल होना चाहिए। अब अमेरिका ने सबसे अच्छी चाल क्या किया, उसने अपनी इकोनॉमी को होल्ड करने के लिए पॉलिटिकल पावर का बहुत इस्तेमाल किया। वो हर नियम बनाता है जो आप अमेरिका तक नहीं पहुंच सके। जैसे 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की आप मिसाइल नहीं बना सकते हैं, परमाणु बम नहीं रख सकते हैं, बड़ी नेवी रखने नहीं देगा, यूरेनियम, उसे पता है कि सबसे खतरनाक चीज यूरेनियम है, तो एनएसजी बना दिया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इंडिया भी उससे बाहर है, आप यूरेनियम नहीं रख सकते। तो हर पॉलिसी उसकी, जैसे हमें लगता है डब्ल्यूटीओ हमारे लिए काम करता है, नहीं काम करता है। ये पूरी तरह अमेरिका को सिक्योर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो उसका सिस्टम इस तरह से है। और गौर करके देखिएगा आप, अमेरिका में कौन जाके बसता है? जो अपने अपने देश के टॉप पैसे वाले लोग थे, टॉप ब्रेन वाले थे, टॉप एंटरप्रेन्योर थे, वो जाके अमेरिका में बस रहे हैं। तो केवल क्रीम खींचा है अपने यहाँ पर। और अमेरिका को भी ये बात दाद देनी पड़ेगी कि वहां उस देश में कोई आके न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है और वहां का नहीं रहता है, और भाषण क्या देता है न्यूयॉर्क का मेयर जोरान ममदानी? सिटी ऑफ द इमिग्रेंट्स, रन बाय इमिग्रेंट्स एंड रूल बाय इमिग्रेंट्स। क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? नहीं। यहां पर तो ये हाल हो जाएगा कि लखनऊ का आदमी जयपुर में बाहरी हो जाता है, भोपाल का आदमी इंदौर में बाहरी है। वहां पे क्या है ना, उसने बाहर इंटेलेक्चुअल लोगों को दिल खोल के उसने बुलाया। तो इस वजह से आप देखिएगा पूरी दुनिया से दुश्मनी है, लेकिन पूरी दुनिया के टॉप ब्रेन, टॉप लोग वहीं चले गए हैं और उसने उस टाइप का माहौल भी दिया है। अब इसको वो होल्ड कैसे करे? इसलिए पूरी दुनिया पे हथियार को रखता है, हथियार, और उसका सबसे बड़ा बिजनेस है हथियारों का। वो कभी युद्ध नहीं रोक सकता है। वो एक युद्ध होता है तो अमेरिका को 10 फायदे होते हैं, मारेगा उसका हथियार बिकेगा, 10 लोग डरेंगे उसी से हथियार खरीदेंगे। अब जो देश बर्बाद हुआ है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, वर्ल्ड बैंक को पैसा यही देगा, वहां से कमाएंगे। फिर जो उस पे कंपनियां आएंगी वो इन्हीं से खरीदेंगे, सब यही कमाता है। तो उसकी इस तरह से उसने बना के रखा। अच्छा, अगर यूरोप या एशिया जैसे देशों में रहता, जिसके पास में बॉर्डर रहते, तो उसको भी बहुत डिस्प्यूट होता। वो अपने आसपास में किसी दुश्मन को पनपने नहीं देता है। मैक्सिको हो गया, कनाडा के राष्ट्रपति को कहता है कि तुम तो मेरे गवर्नर हो, तुम्हारा वो मेरा ही स्टेट है वो कनाडा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया। और ये सब होते बड़े बेशरम है सब। जिसको नंगे घूमने में शर्म नहीं लगता, उसे वादा तोड़ने में क्या शर्म लगेगा? प्रैक्टिकली सोच।